आज मैं आपको एक ऐसे गांव के भूतिया रास्ते के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग भूत प्रेत आत्माओं को नहीं मानते हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा सब कुछ होता है क्या। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अकेले कमरे में और रात में ना देखें, नहीं तो आप कांपने लगेंगे। इसलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बरसात की रात थी, बादलों की गरज, तेज हवाओं की सरसराहट और कभी कभार आसमान को चीरता हुआ बिजली का उजाला। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। देवपुर गांव के चौराहे पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। वहां के बुजुर्ग श्याम स्वरूप बाबा गांव के एक नए मेहमान विजय को समझा रहे थे कि बेटा, रात में पुराना पीपल वाला जो रास्ता है कभी मत लेना, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। तभी विजय श्याम स्वरूप बाबा से कहता है कि बाबा, वहां क्या है? अरे दरअसल वो रास्ता भूतिया है। जो वहां गया या तो लौटा ही नहीं, या लौटा तो पागल होकर लौटा है। बाकी के गांव वाले भी सहम गए। लेकिन विजय जो शहर से आया था इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। श्याम स्वरूप बाबा ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक भीषण हादसा हुआ था। गांव के एक सरपंच की बेटी अनामिका की वहीं हत्या हुई। उसके बाद से उस रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई भी नहीं जाएगा। तभी श्याम स्वरूप बाबा के पास में ही गांव का एक शख्स बैठा हुआ था। वो कहता है कि हाँ बाबा, सच कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बार रात में मुझे वहां सफेद कपड़ों में एक औरत दिखी जिसकी आंखें भी नहीं थीं। तभी विजय कहता है कि अरे, यह तो बस अंधेरे का वहम होगा। 2 दिन बाद विजय को शहर वापस लौटना था, मगर भारी बारिश में बस सेवा बंद थी। गांव के एक लड़के मोहित ने विजय से कहा कि भैया, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो पीपल वाले रास्ते से जाओ, वो छोटा है। लेकिन विजय उस गांव के लड़के मोहित से कहता है कि बुजुर्ग बाबा तो उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहे थे। तभी मोहित विजय से कहता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, आप डरते क्यों? विजय ने सोचा समय बच जाएगा। रात के करीब 10 बजे टॉर्च लेकर वो अकेला निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल और बीच में कीचड़ भरी पगडंडी। टॉर्च की रोशनी में झींगरों की आवाज और कभी कभार मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट आई और पैरों की आहट के साथ साथ छन छन की आवाज आ रही थी। और फिर विजय ने टॉर्च घुमाई पर वहां कोई नहीं था। विजय मन ही मन ये सोचता है कि यह शायद मेरा वहम है। और फिर विजय कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आई और फिर विजय चिल्लाता हुआ कहता है कि कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस सिसकियां जारी रहीं। थोड़ा आगे बढ़ते ही टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे को ढक रहे थे। तभी विजय सामने खड़ी उस औरत से पूछता है कि आप यहाँ रात में अकेली हो, क्या आपको कोई मदद चाहिए? और फिर वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और विजय का दिल थक थकाने लगा। उस औरत का चेहरा खून से लथपथ था और उस औरत की आंखें ही नहीं थीं। और वो औरत विजय से चीखती चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। विजय डर के मारे पीछे चला जाता है। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और विजय के कानों में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके अपने दिल की धड़कन थी। उसने मोबाइल निकाला पर सिग्नल नहीं था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी। अजय चीखते हुए पलटा पर इस बार भी वहां कोई नहीं था। और वो सफेद साड़ी पहने हुए वो औरत जोर से चिल्लाती हुई कहती है कि वो आ गया, वो आ गया। कुछ ही दूरी पर विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास काले कपड़ों में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था।
तभी विजय उस बूढ़े तांत्रिक से कह रहा है कि बाबा यहाँ क्या हो रहा है। तभी बूढ़ा तांत्रिक विजय से कहता है कि तुमने गलती कर दी बेटा, यह रास्ता सरपंच की बेटी का है, उसकी आत्मा अब भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। अचानक उस बूढ़े तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था और वह चिल्लाती हुई कहती है कि यह इंसान यहाँ क्यों आया। और फिर आवाज तेज हो गई, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक ने विजय को पीछे रहने का इशारा किया और फिर तांत्रिक उस औरत से कहता है कि यह निर्दोष है, इसे छोड़ दो। और वो औरत कहती है कि कोई निर्दोष नहीं है, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, उस वक्त मुझे मदद की जरूरत थी। विजय को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीपल की जड़ों को खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी टांगें कीचड़ में धंस गईं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए विजय के कान में कहा कि सरपंच की बेटी के कातिल का नाम मोहित था, वही लड़का जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा। विजय दंग रह गया। फिर तांत्रिक ने बताया कि मोहित सरपंच की बेटी अनामिका का बचपन का प्रेमी था, लेकिन लालच में उसने उसे धोखा देकर मार डाला। तब से अनामिका की आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही थी। अचानक मोहित दूर से आता दिखा, वो विजय को लेने आया था। तभी अनामिका चिल्लाती हुई कहती है, आखिर तुझे पा लिया। मोहित डर कर भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा होकर उसके पैरों में लिपट गईं। अनामिका की आत्मा उसकी ओर बढ़ी और पल भर में मोहित की चीखें जंगल में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर अनामिका कहने लगी कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता हमेशा याद रखेगा, जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होता है। इतना कहकर उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। फिर तांत्रिक ने विजय को गांव तक छोड़ दिया। इस प्रकार आत्मा अनामिका का बदला पूरा हुआ और वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वो गांव और उस रास्ते को छोड़कर चली गई। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस या आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में घटी घटनाओं की सत्यता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। हमारा यह चैनल इस प्रकार की कहानियों की सच्चाई का कोई दावा नहीं करता है। जय हिंद, नमस्कार। ऐसी लेटेस्ट कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।